आज संदेश खाली जाएगी बीजेपी के 7 सदस्य महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्बरवाल, सोनाली मुर्मू टीम में शामिल। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का करारा हमला, बोले बंगाल में सच दिखाना गुनाह है। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। संदेश खाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत पर बोले बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। ममता सरकार को करारा जवाब मिला, ममता की हिटलरशाही नहीं चलेगी। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की जमानत पर बोले राम कदम, टीएमसी को हाईकोर्ट का तमाचा लगा है। बंगाल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने आग लगाई। संदेश खाली मामले में फरार चल रहा शाहजहां शेख। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले आदेश को मणिपुर हाईकोर्ट ने वापस लिया है। हाईकोर्ट ने माना, गलत फैसले के बाद हुई जातीय हिंसा में लोगों की जान गई। यूपी के गोरखपुर में आयकर भवन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सीएम योगी की तारीफ। बोली, यूपी के सभी जिलों का दौरा करने वाले अकेले सीएम है योगी आदित्यनाथ। जम्मू के बनिहाल में बर्फीले तूफान के बीच फंसे 80 से ज्यादा छात्रों कर्मचारियों को सेना ने बचाया। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे में फंस गए थे छात्र। श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर ने डल झील में किया शिकारा की सवारी। पत्नी और बेटी के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं सचिन। आईपीएल 2024 के मैचों का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। 22 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी पहली भिड़ंत। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप पर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आज सुनवाई। रावजमनी कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। डिवाइडर से बस रोकने की कोशिश में 25 यात्री जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत। स्कीइंग करने गए थे 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंस गए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी अफरबाट पीक पर स्थित खिलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार डिवाइडर को छलांग लगाकर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में 3 लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के भागते का वीडियो सामने आया। गंभीर हालत में किसान का इलाज जारी है। यूपी के बदायूं में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौत। 3 दिनों से टूटी पड़ी थी जर्जर बिजली की तार। यूपी के कुशीनगर में फल के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। ओडिशा के टेकनाल में जोरांडा रोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंजन में लगी आग। भीषण आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर में विंध्याचल दर्शन करने आजमगढ़ से आए दर्शनार्थियों की लाठी डंडे से पिटाई हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खोजा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के महोबा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या। इलाके में फैली दहशत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बदायूं में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। फैजगंज बेहटा बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या। गांव के रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर घर में तोड़फोड़ करने का आरोप। महिलाओं ने अभद्रता का भी आरोप लगाया है। यूपी के मऊ में हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा। परीक्षा के दौरान उखाड़ा दल ने छात्र को चीटिंग करते हुए पकड़ा।
यूपी के अंबेडकर नगर में पॉक्सो एक्ट में मां बेटे को 10 साल की सजा, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई। यूपी के एटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को जैथरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में कार चालक के दबंगई, ट्रक ड्राइवर को अर्धनंगा कर बेरहमी से पीटा गया। यूपी के लखनऊ में मोटिवेशनल स्पीकर का पीछा करने छेड़छाड़ मामले में शख्स गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने महाराष्ट्र के रहने वाले शख्स को पकड़ा है। यूपी के एटा में अवैध हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले 3 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में 11 मुस्लिम जोड़ों समेत कुल 207 जोड़े बने एक दूसरे के जीवन साथी। मुख्यालय दरबई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। यूपी के अलीगढ़ में संघ कार्यकर्ता को पुलिस ने जबरन घर से उठाया। गुस्साए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर पुलिस के सामने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के कुशीनगर में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। 14 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। यूपी के बुलंदशहर जेल में भू माफिया सुधीर गोयल और पत्नी राखी गोयल से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पकड़ा था लैंड स्कैम। लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक में बीजेपी ने शुरू की सेंध मारी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन का किया आयोजन। यूपी के एटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में चिकित्सकों की क्लास लगाते देखे मेयर, कहा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक के मंदिरों में 10% टैक्स लगाने पर बीजेपी हमलावर है। 1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों पर लगाया गया है टैक्स। अखिल भारतीय संत समिति ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंदिरों पर टैक्स को बताया मुगलिया जजिया टैक्स। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी ने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ गद्दारी पर उतर आई है। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा 2 और 3 मार्च को मुंबई में देश भर के संतों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंदिरों पर टैक्स को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हिंदू विरोधी बताए जाने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की आई सफाई। कहा ऐसा लगता है कि इन आरोपों को राजनीतिक लाभ के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है। यूपी के एटा में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने 5 करोड़ की जमीन खाली करवाई। यूपी के मऊ में पीड़ित गरीब महिलाओं को बड़ा तोहफा। गरीब महिलाओं को मुकदमे के लिए नहीं देना होगा पैसा। 3 सरकारी वकील पीड़ित गरीब महिलाओं को सलाह देने के साथ लड़ेंगे मुकदमा। यूपी के जौनपुर में स्कूलों में छात्रों से करवाया जा रहा है जल निकासी का काम। छात्रों के हाथ में पकड़ाए गए फावड़े। बदलापुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 15 में स्थित प्राथमिक विद्यालय की घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत निर्माणाधीन कार्यों का किया गया निरीक्षण। 10 मार्च तक सड़कों का काम पूरा करने का निर्देश। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली चोरी करने के लिए उतरे अफसर। अब अधिकारी हनुमान प्रसाद मिश्रा होटल और इमारतों में बिजली चोरी रोकने के लिए कर रहे हैं जांच। स्पेन के वालेंसिया में 14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में फैला धुएं का गुबार। बिल्डिंग में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग की लपटों में पूरी इमारत आ गई। मौके पर पहुंची 16 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु गिराने वाले बम वर्षक विमान में भरी उड़ान। को पायलट के रूप में TU-160M सुपरसोनिक बम वर्षक विमान में पुतिन ने करीब 30 मिनट तक सवारी की।